Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine. I'm your English teacher and today we are going to learn about homophones, homographs and homonyms. Okay. Homophones, first I'll tell you what homophones. Homophones. Homophones are the words that have similar sound but have different meaning and spelling. होमोफोन्स वो वर्ड्स हैं जो क्या होते हैं जिनको सेम सिमिलर मीन सेम, जिनको सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, सेम साउंड निकलता है, लेकिन उनकी मीनिंग, वो वर्ड्स उनकी मीनिंग अलग होती है और उनकी स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन उनका जो साउंड होता है वो सेम होता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी पहले EIGHT 8 एंड EA 8, दोनों 8 हैं. ATE 8, सॉरी 8 और 8 होता है न्यूमेरिकल, जो आपको पता है 8 डिजिट है, और 8 मीन्स खाना जो खा चुके होते हैं कोई, तो उसको बोलते हैं 8, आपने खाना खाया. ओके. दूसरा यहाँ पे है, इन दोनों की जो साउंड है वो सेम था 8, लेकिन इनकी मीनिंग अलग थी और इनकी स्पेलिंग जो है वो भी अलग थी, डिफरेंट थी. उसके बाद है सन, जो कि आपको पता है सूरज, सन बेटा. इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इनकी स्पेलिंग और इनकी मीनिंग अलग है. ओके. और एक वर्ड मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, हेयर. ये सारे होमोफोन्स हैं, हेयर एंड हेयर. हेयर मीन्स बाल और हेयर मीन्स यहाँ. और एक है जैसे कि आपको पता है सेल एंड सेल. इन दोनों की भी जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है, लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग है और इनकी मीनिंग भी अलग है. सेल मीन जो कि बोट, जैसे बोट चलती है उसको सेलिंग बोलते हैं, सेल बोलते हैं, और बोट में चलने को सेल बोलते हैं. और सेल यहाँ जैसे आपको पता है कभी किसी चीज़ का ऑक्शन लगता है तो जैसे उसमें सस्ते दाम में कुछ बिकता होगा उसको सेल बोलते हैं, डिस्काउंट में मिलता है कुछ, उसको सेल बोलते हैं. ओके. ये थी सारी होमोफोन्स. अब मैं आपको बता दूंगी होमोग्राफ्स क्या होते हैं. होमोग्राफ्स आर द वर्ड्स that have same spelling but have different in pronunciation and meaning. होमोग्राफ्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि स्पेलिंग में सेम होते हैं, जो कि हम एक जैसे ही लिखते हैं, उनकी पूरी स्पेलिंग एक जैसी होती है, लेकिन उनकी मीनिंग अलग होती है और उनकी जो मीनिंग अलग होती है. और जो होमोग्राफ्स होते हैं उनका क्या होता है, वो सेम हम लिखते हैं, उनकी जो स्पेलिंग सेम होती है और लेकिन उनका जो उनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है और उनकी मीनिंग भी अलग होती है. यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एग्जाम्पल है लाइक लिव. लिव मीन्स रहना. जैसे हम किसी को बोलते हैं वाई डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, लेकिन यहीं पे सेम है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग है और उसकी मीनिंग भी अलग है. लाइव, जब कुछ करंट में हमें मिल रहा है, जब हम कोई चीज़ लाइव देखते हैं जो कि इवेंट हो रहा होता है, उसका अपडेट हमें सेम टाइम पे मिलता है, तो उसको लाइव बोलते हैं, लिव एंड लाइव. और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देती हूँ आपको, लाइक विंड एंड वाइंड. यहाँ पे भी दोनों की स्पेलिंग जो है सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है और मीनिंग भी अलग है. लाइक ये होमोग्राफ्स है. लाइक विंड, जो कि आपको पता है तूफ़ान है, जब फास्ट ये होता है एयर, उसको विंड हम बोलते हैं. और जो वाइंड है इसको हम टर्न बोलते हैं, किसी चीज़ को सुलझाना, किसी चीज़ को वाइंड करना, बेंड करना, कवर करना, कर्व करना, उसको बोलते हैं वाइंड अप. ओके. और एक एग्जाम्पल है लाइक MIUNTE मिनट एंड माइन्यूट.
मिनट जो कि आपको पता है, जो कि टाइम हमें देखते हैं, जो हम देखते हैं टाइम, तो उसमें मिनट से ही 1 घंटा बनता है, उसको मिनट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे माइन्यूट है, इसका मतलब होता है लेस अमाउंट। किसी चीज़ का कम मिकदार में होना, उसको बोलते हैं माइन्यूट एंड मिनट। सेम स्पेलिंग है बट मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देती हूँ, जैसे कि LED, ये होता है लेड। LED होता है लीड। लेड जो कि आपको पता है एक मेटल है, और यहाँ पे लीड है, जब हमें कोई किसी डायरेक्शन में ले जाता है, उसको हम बोलते हैं लीड। कोई लीड कर रहा है, कोई किसी इंसान को किसी डायरेक्शन में ले जाता है, उसको लीड करता है, उसको बोलते हैं लीड। एंड लेड आपको पता है एक मेटल है। ओके, और एक एग्जांपल है यहाँ पे मैं आपको देती हूँ, लाइक ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे होमोनिम्स। होमो जो कि मैं आपको हर एक चीज़ में, जैसे होमोफोन्स, होमोग्राफ्स एंड होमोनिम्स। होमो मीन्स सेम, किसी चीज़ में सेम होना। Homonyms are words that have same spelling and same pronunciation but have different meaning। जो होमोनिम्स होते हैं उनकी जो स्पेलिंग होती है वो भी सेम होती है, इवन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो भी सेम होती है, लेकिन सिर्फ मीनिंग में फ़र्क है, मीनिंग डिफरेंट होती है। कुछ कुछ सेंटेंस में हम एक जैसा ही वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग अलग होती है। क्या होते हैं होमोनिम्स? होमोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग, सेम मीनिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग। ओके, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ आपको, लाइक एड्रेस एंड एड्रेस सेम है, सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। कभी हम लिखते हैं कि किस एड्रेस पे कोई चीज़ पहुंचाना है, किसी पते पे कोई चीज़ पहुंचाना, लेकिन जैसे कोई लेटर पहुंचानी हो तो उसके लिए एड्रेस दिया होता है कि किस पते पे ये लेटर पहुंचानी है। लेकिन सेम यहाँ पे एड्रेस होता है कि कोई किसी के आगे कुछ बोल रहा है, ऑडियंस के सामने कुछ स्पीच दे रहा है, उसको भी एड्रेस बोलते हैं। ओके, और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ यहाँ पे, लाइक बेयर एंड बेयर। बेयर एक एनिमल है जो कि आपको पता है भालू। एंड बेयर मीन्स जब इंसान कोई चीज़ टॉलरेबल होती है या कोई चीज़ टॉलरेबल नहीं होती है, उसको हम बेयर बोलते हैं। दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है, दोनों की स्पेलिंग्स भी सेम है, बट इनकी मीनिंग अलग है। ओके, उसके बाद है CURRENT करंट एंड CURRENT करंट। करंट हेयर मीन्स एक करंट होता है जो कि हमें लाइव अपडेट मिलता है, जो चल रहा होता है, जो कि प्रेजेंट में हुआ होता है, तो उसको हम करंट बोलते हैं। जो रिसेंट में हुआ तो उसको करंट बोलते हैं। दूसरा करंट हो जो कि करंट बनता है, जैसे वाटर का जो वाटर होता है उसका फ्लो जब तेज़ होता है तो वहाँ पे करंट उठता है, उसको करंट बोलते हैं। जो कि इलेक्ट्रिसिटी से करंट उठता है, उसको भी ये सेम करंट है। ओके, और एक यहाँ पे है, मैं वो बोलूँगी आपको, लाइक फेयर एंड फेयर। एक फेयर होता है जो कि खूबसूरत होता है, ब्यूटीफुल होता है। दूसरा फेयर होता है इक्वली ट्रीट। फेयर जब हम कोई बोलता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, दिस इज़ नॉट फेयर, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये इक्वली फेयर होना चाहिए, इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हर एक के लिए सेम होना चाहिए। और एक होता है ब्यूटीफुल, एक होता है इक्वली ट्रीट। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बोलती हूँ, लाइक काइंड एंड काइंड। ये सारी होमोनिम्स है। काइंड मीन्स टाइप, किसी चीज़ का कोई और किस्म होना, किसी चीज़ का एक जैसा ही होना, कोई और उसी का टाइप होता है।
और यहाँ पे काइंड मीन्स केयरिंग, दूसरा होता है केयरिंग, ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, शी इज़ अ वेरी काइंड वुमन। तो ऐसे काइंड और काइंड यही होता है, यही होमोनम्स है, टाइप एंड केयरिंग होमोनम्स है। ओके, this was all about homophones, homonyms and homographs. Hope you have learned. I will come with the next video lecture. Till then, recapitulate. Stay healthy, stay blessed. Fi amanillah.